द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी किताब है जो ये सिखाती है कि आपकी सोच में कितनी शक्ति होती है। यह किताब कहती है कि अगर आप हर स्थिति में सकारात्मक पॉजिटिव सोचेंगे तो आप जीवन की हर चुनौती से लड़ सकते हैं, आत्मविश्वास से भर जाएंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। लेखक डॉक्टर पील का मानना है कि मनुष्य के विचार ही उसकी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आप कर भी लेंगे, लेकिन अगर आप खुद पर शक करते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस किताब में लेखक ने बाइबल, जीवन अनुभव और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से यह बताया है कि कैसे आप अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वह हमेशा सकारात्मक दिशा में सोच सके। चैप्टर 1, अपने ऊपर विश्वास रखें, बिलीव इन योरसेल्फ। यह चैप्टर हमें सबसे पहले यह सिखाता है कि अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी हम पर विश्वास नहीं करेगी। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके मन में खुद के लिए शक होता है। वे सोचते हैं कि मैं शायद ये नहीं कर सकता, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है, या मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। डॉक्टर पील बताते हैं कि जब तक आप अपने भीतर की क्षमता को नहीं पहचानेंगे और खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन में बड़े काम नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास की शक्ति। अगर आप लगातार अपने मन में यह दोहराते हैं, मैं यह कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। नकारात्मक सोच को हटाएं। जब भी आप महसूस करें कि आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो तुरंत उन्हें पहचान कर पॉजिटिव सोच से बदलें। लेखक बताते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर को महसूस करना और ईश्वर पर भरोसा करना भी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। प्रतिदिन सकारात्मक मंत्र दोहराएं, जैसे ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है, मैं कर सकता, मैं मजबूत हूं। एक बार एक व्यक्ति अपने करियर में लगातार असफल हो रहा था, लेकिन जब उसने हर दिन सुबह ये कहना शुरू किया, मैं सफल हो सकता हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत है, तो धीरे धीरे उसके भीतर का डर खत्म हो गया और वह आत्मविश्वास से भर गया। चैप्टर 2, जीवन में मानसिक शांति प्राप्त करें, लर्न टू रिलैक्स। इस चैप्टर में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीयल हमें यह सिखाते हैं कि मानसिक शांति और आराम प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता की कुंजी हो सकती है। वे कहते हैं कि अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप अपने जीवन में किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकते। मानसिक तनाव, चिंता और डर से कोई भी व्यक्ति कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। चिंता से बचें। लेखक बताते हैं कि चिंता और तनाव से दूर रहकर ही आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब आप चिंतित रहते हैं तो आपका ध्यान बढ़ता है और आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। इसीलिए मानसिक शांति प्राप्त करना बेहद जरूरी है। शरीर और मन दोनों को आराम दें। जब आपका शरीर और मन आराम महसूस करते हैं तो आप अपने कार्यों में बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ आसान तकनीकें जैसे गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग, ध्यान, मेडिटेशन और आरामदायक समय बिताना आपको मानसिक शांति प्रदान करते हैं। मनोबल को बढ़ावा दें। मानसिक शांति के लिए यह जरूरी है कि आप खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, यह समस्या भी हल हो जाएगी, आदि। जब आप खुद को सकारात्मक रूप से प्रेरित करते हैं तो आप मानसिक शांति महसूस करते हैं। पॉजिटिव इमेजिनेशन, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, अपने भविष्य के सफल परिणामों की कल्पना करना भी मानसिक शांति में मदद करता है। जब आप सोचते हैं कि आप किसी मुश्किल स्थिति को पार कर सकते हैं तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। सकारात्मक वातावरण का निर्माण। आप जिस वातावरण में रहते हैं वह भी आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करता है। अपने आसपास के वातावरण को शांत और सकारात्मक रखें ताकि आपकी मानसिक स्थिति पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। उदाहरण, एक व्यक्ति जो लगातार मानसिक तनाव से परेशान था, उसने इस अध्याय के अनुसार अभ्यास करना शुरू किया। उसने ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकों का पालन किया और खुद से सकारात्मक बातें कहना शुरू किया। कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि उसका मानसिक तनाव कम हो गया है और वह शांतिपूर्वक अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा है। चैप्टर 3, आत्मविश्वास का निर्माण करें, बिल्ड कॉन्फिडेंस। इस चैप्टर में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पियाल ये बताते हैं कि आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आत्मविश्वास न केवल आपके कार्यों को बेहतर बनाता है बल्कि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। स्वयं पर विश्वास रखें। लेखक कहते हैं कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति में वह ताकत होती है जो उसे हर बाधा को पार करने के लिए प्रेरित करती है। नकारात्मक सोच से बचें। अक्सर हम खुद को नकारात्मक तरीके से सोचने की आदत डाल लेते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। लेखक का कहना है कि यह सोच आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यह जरूरी नहीं आप एक ही दिन में बहुत बड़ा कदम उठाएं। छोटे छोटे कदम उठाते हुए आप अपनी सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं। जब आप छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। मनोबल बढ़ाने वाले कथन, एफर्मेशंस। लेखक सुझाव देते हैं कि आप खुद से सकारात्मक कथन, एफर्मेशंस कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं इसे कर सकता हूं आदि। यह आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। अतीत से सीखें। अक्सर हम अपनी पिछली असफलताओं को याद करते हैं और डर जाते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि हमें अपनी असफलताओं से सीखने की जरूरत है। अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो हमेशा खुद को असफल मानता था ने इस अध्याय के सुझावों को अपनाया। उसने खुद से सकारात्मक बातें कहना शुरू किया, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस की। अब वह अपनी चुनौतियों को आसानी से पार करता है और अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करता है। सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। इस चैप्टर में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीएल ये बताते हैं कि सकारात्मक सोच आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं है बल्कि यह एक जीवन शैली है। यदि आप हर समय सकारात्मक सोच रखने की कोशिश करते हैं तो न केवल आपके जीवन में बदलाव आएगा बल्कि आप अपनी परिस्थितियों को भी बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मक सोच के लाभ। लेखक कहते हैं कि सकारात्मक सोच से आपके जीवन में कई फायदे होते हैं। यह न केवल आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करता है बल्कि यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका मानसिक तनाव कम होता है, जिससे आपकी समग्र भलाई में सुधार होता है। नकारात्मक सोच को कैसे हटाएं? एक व्यक्ति के लिए नकारात्मक सोच को खत्म करना एक कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन यह संभव है। लेखक बताते हैं कि नकारात्मक सोच को बदलने के लिए आपको पहले अपनी सोच को पहचानना होगा। जब आप खुद को नकारात्मक रूप से सोचते हुए पाते हैं तो उस समय आपको तुरंत सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। लेखक ने यह भी बताया है कि आत्म संवाद का बहुत बड़ा असर होता है। यदि आप खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो इससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम को करने में खुद को असमर्थ महसूस करते हैं तो आपको खुद से ये कहना चाहिए, मैं इसे कर सकता हूं या मैं इसमें सफल हो सकता हूं। सकारात्मक सोच को मजबूत करने के तरीके। ध्यान केंद्रित करें। आप जितना अधिक सकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे उतना ही अधिक सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। सकारात्मक विचारों को अपनाएं। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे नकारते हुए एक सकारात्मक विचार को अपने दिमाग में डालें। जैसे अगर आप सोचते हैं कि आप किसी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते तो खुद से कहें, मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूं और मुझे सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। लेखक का मानना है कि सकारात्मक सोच के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण का भी योगदान है। जब आप विश्वास करते हैं कि किसी उच्च शक्ति के साथ आप हमेशा सुरक्षित हैं तो इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह आध्यात्मिक सोच आपको हर कठिनाई में आशा और साहस देती है। उदाहरण, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन में लगातार असफलता का सामना कर रहा था, उसने इस अध्याय की सलाह मानी। उसने अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की शुरुआत की। उसने खुद से कहा, मैं सफलता प्राप्त करने के योग्य हूं, और धीरे धीरे उसकी जीवन स्थिति में बदलाव आने लगा।
अब वह न केवल अपने कार्यों में सफल है, बल्कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया है। चैप्टर 5, अपने भय को दूर करें, ओवरकम योर फियर्स। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पियाल यह बताते हैं कि अधिकांश लोग अपनी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने में डरते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। उनका मानना है कि डर एक मानसिक स्थिति है जिसे सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के माध्यम से आसानी से दूर किया जा सकता है। डर को पहचानना। लेखक के अनुसार डर हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह हमें नियंत्रित करे। अगर हम डर को समझकर उसका सामना करें तो हम उसे काबू में कर सकते हैं। डर को पहचानना और उसके कारणों को समझना पहली और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है ध्यान केंद्रित करना। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार और डर उत्पन्न होते हैं, लेकिन यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें तो उस डर को हम अपने रास्ते में बाधा नहीं बनने देंगे। लेखक ने यह सलाह दी है कि अगर आप अपने भय का सामना करने में डरते हैं तो अपनी सोच को उस डर के बजाय सफलता की ओर मोड़ें। सकारात्मक सोच से डर को नष्ट करना। लेखक का मानना है कि जब हम डर के बारे में सोचते हैं तो हम उसे और बढ़ा लेते हैं। अगर आप डर को नष्ट करना चाहते हैं तो इसके बजाय अपने विचारों को सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरें। अपने आप से कहें, मैं इस स्थिति का सामना कर सकता हूं या मैं सफल हो सकता हूं। यह खुद को सकारात्मक रूप से प्रेरित करने का तरीका है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। लेखक ये बताते हैं कि जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारे डर को पार करना आसान हो जाता है। आध्यात्मिक विश्वास और प्रार्थना से हमें आंतरिक शक्ति मिलती है जो हमें किसी भी स्थिति का सामना करने का साहस देती है। नियमित रूप से अभ्यास। डर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यह जरूरी है कि हम खुद को नियमित रूप से सकारात्मक सोच की आदत डालें। यह अभ्यास न केवल हमारे डर को कम करता है, बल्कि हमारी आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। जितना अधिक आप डर का सामना करेंगे, उतना ही वह डर कमजोर होता जाएगा। उदाहरण, एक व्यक्ति जो सार्वजनिक बोलने से डरता था, उसने इस अध्याय की सलाह मानी और धीरे धीरे अपने डर को नियंत्रित किया। शुरुआत में वह अपने भाषणों को छोटे समूह में करता था, फिर बड़े समूह में। समय के साथ उसने महसूस किया कि उसका डर घटने लगा है और अब वह सार्वजनिक बोलने में न केवल सहज महसूस करता है, बल्कि वह एक प्रभावी वक्ता भी बन गया है।